हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम सब ने रिवीजन किया था, यानी कि जो सब कुछ आप लोग क्लास 3 में सीख कर आए थे वो सब कुछ हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में रिवाइज किया था। एंड नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज नंबर्स की। So बच्चों, we have already learned about the numbers from 1 to 9999. Now let us study how the number of digits goes on increasing as the number become larger. So बच्चों, हम लोगों ने already 1 से लेकर 9999 तक के numbers जो है वो पढ़ रखे हैं। and अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारे numbers जो है वो larger होते चले जाते हैं। सो बच्चों, नाउ लेट्स रिकॉल फर्स्ट। हमारे पास है 1 डिजिट नंबर, जिसमें हमारे पास लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? 9। ना बच्चों, अब 9 का सक्सेसर कौन होने वाला है? जब हम 9 में +1 करेंगे तो हमको क्या मिलता है? 10। एंड बच्चों, 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, बट ये 2 डिजिट नंबर कैसा है? ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। नाउ बच्चों, इसके बाद हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स है एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास? 99। अब 99 का सक्सेसर क्या होने वाला है? जब हम 99 में +1 ऐड करेंगे सो ये क्या बनेगा? 100। अब बच्चों, ये जो 100 है वो एक 3 डिजिट नंबर है एंड ये कैसा 3 डिजिट नंबर है? ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। नाउ इसके बाद वी हैव 3 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर में लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 999। ना बच्चों, 999 में जब हम लोग 1 ऐड करने वाले हैं, यानी कि 999 का सक्सेसर कौन होने वाला है? 1000। अब ये 1000 जो है वो कितने डिजिट नंबर है? दिस इज 4 डिजिट नंबर। और ये कैसा 4 डिजिट नंबर है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ना बच्चों, अब हम बात करेंगे 4 डिजिट नंबर के बारे में। सो 4 डिजिट नंबर के अंदर सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा है? 9999। एंड जब हम 9999 में +1 करेंगे तो हमें मिलेगा इसका सक्सेसर, जो कि बच्चों क्या होने वाला है? 10,000। अब ये 10,000 जो है वो 5 डिजिट नंबर है, बट ये कैसा 5 डिजिट नंबर है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ना बच्चों, successor of the largest 4-digit number 999,999 is the smallest 5-digit number 10,000. So हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो largest 4-digit number है and largest 4-digit number क्या है? 9,999। इस largest 4-digit number का successor कौन है? इसका successor है 5-digit number जो कि है 10,000। ना बच्चों, अब हमारे पास है 5 डिजिट नंबर। सो 5 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 10,000 एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 99,999। देन बच्चों, 6 डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 1 लाख। एंड अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर की, सो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले कॉमास जो है वो पुट करना स्टार्ट करोगे। सो सी, यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है? वी हैव वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। सो इसका मतलब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 9,99,999। देन बच्चों, वी हैव 7 डिजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 10 लाख। एंड लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 99,99,999। देन वी हैव 8 डिजिट। सो 8 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है 1 करोड़ एंड हमारे पास लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या है? 9,99,99,999। देन वी हैव 9 डिजिट नंबर। सो 9 डिजिट नंबर में हमारे पास स्मॉलेस्ट है 10 करोड़ एंड लार्जेस्ट क्या आएगा हमारे पास? 9 डिजिट नंबर 99 करोड़ 99,99,999। सो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? सिंपली कॉमा जो है वो पुट करना स्टार्ट करोगे।
देन बच्चों हमारे पास है नंबर सिस्टम. सो देयर आर टू सिस्टम्स बाय विच नंबर्स आर अरेंज्ड एंड आइडेंटिफाइड. तो नंबर सिस्टम में हमारे पास दो सिस्टम्स है. सबसे पहले हमारे पास है इंडियन नंबर सिस्टम एंड देन वी हैव इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. सो बच्चों आप लोग देख सकते हो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे पास 1s, 10s, 100, देन वी हैव 1000, 10,000, उसके बाद वी शिफ्ट टूवर्ड्स 1 लाख, 10 लाख, देन वी हैव 1 करोड़, 10 करोड़. बट अगर अब हम लोग बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तो हमारे पास 1s, 10s, 100 तक तो सब कुछ सेम है, बट देन वी हैव 1000, 10,000 एंड 100,000 एंड इसके बाद हमारे पास है 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. सो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम कुछ इस तरह से चलता है एंड इंडियन सिस्टम कुछ इस तरह से चलता है. देन बच्चों टू रीड नंबर्स बाय द इंडियन सिस्टम. अब हम लोग क्या करेंगे, हमको नंबर्स रीड करना सीखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. सो अब देखो हमारे पास इतना बड़ा नंबर लिख कर दे रखा है. सो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किसको कैसे रीड करोगे? सो इसमें सबसे बड़ी ट्रिक क्या है कि आपको हमेशा सबसे पहले कॉमास जो है वो पुट करने हैं. सो आप लोग यहां से 3 नंबर्स के बाद एक कॉमा पुट करोगे एंड उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद आप लोग कॉमा पुट करोगे. सी इस तरह से. नाउ अब आप लोग क्या करने वाले हो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. अब बच्चों हमको ये पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पे जो है ये 10 करोड़ से है. सो इसको हम लोग कैसे रीड करने वाले हैं, 45 करोड़, 24 लाख, 36,216. बट अब अगर हमको नंबर्स को रीड करना है इंटरनेशनल सिस्टम में तो हमको हर 3 डिजिट्स के बाद क्या करना है, कॉमा प्लेस करना पड़ेगा. सो इस तरह से अब आप लोग हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस करोगे एंड इसको रीड कैसे किया जाएगा. सो वी हैव 543 मिलियन. क्या है हमारे पास, 543 मिलियन. क्योंकि बच्चों हमारा ये सिस्टम कैसे चलता है, 1s, 10s, 100, देन वी हैव 1000, 10,000, 100,000, देन वी हैव यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. तो हमारे पास क्या आएगा, 543 million, then we have 276,000 and then we have 981. So, अब बच्चों आपको याद क्या रखना है, to read large numbers is more easy, we group the digits into periods. See, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो कॉमास ऐड कर रहे हैं उसमें हम नंबर्स को ग्रुप कर रहे हैं पीरियड्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस. हम लोग क्या करते हैं, वी पुट कॉमा बिटवीन ग्रुप्स सो दैट वी कैन क्विकली सी द नंबर्स. ना बच्चों हमारे पास है इंडियन सिस्टम. सो इंडियन सिस्टम में जो फर्स्ट 3 डिजिट्स होती है वो कहाँ पे होती है, वंस के पीरियड में. देन जो नेक्स्ट 2 डिजिट होती है वो थाउजेंड्स के पीरियड में होती है एंड नेक्स्ट 2 डिजिट लैक्स में एंड उसके बाद वाली नेक्स्ट 2 डिजिट्स करोड्स में. बट अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो फर्स्ट 3 डिजिट्स होती है वो 1 के पीरियड में होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डिजिट होती है वो 1000 के पीरियड में होती है एंड उसके बाद की जो 3 डिजिट्स होती है वो मिलियंस के पीरियड में होती है. नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके पास है एक्सरसाइज 2.1. तो हम लोग इसके कुछ पार्ट्स जो है वो प्रैक्टिस करेंगे बट रेस्ट आपके लिए होमवर्क रहने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. रीराइट द नंबर्स प्लेसिंग द कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम. अब हमको क्या बोला गया है कि इन नंबर्स को हमको रीराइट करना है बट कौन से बेसिस पे, इंडियन सिस्टम के बेसिस पे. सो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में हमको क्या बताया गया था कि हमको सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा पुट करना है, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स हमको कॉमा पुट करना है. सो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे कॉमास आएंगे. देन बच्चों इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी कॉमास प्लेस करने वाले हैं. सो इस तरह से आपको इन नंबर्स को रीराइट करके दोबारा से लिखना है. सो आई होप बच्चों आप सब लोग इस वाले पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट. सो वी हैव rewrite the numbers placing the commas according to the international number system. So international number system में हम लोग commas का place करते हैं after every 3 digits. So यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, after every 3 digits हम लोग comma को place करने वाले हैं. So like this. इस तरह से आप सबको यहाँ पे कॉमास को प्लेस करना है. नाउ थर्ड पार्ट वी हैव
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इंडियन नंबर सिस्टम। अब हमको क्या करना है, हमको इन नंबर्स को अब वर्ड्स के अंदर लिखना है। सो बच्चों किस तरह से अब हम इन नंबर्स को वर्ड्स के अंदर लिखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ई पार्ट। सो सबसे पहले हमारे को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है वो कौन सी प्लेस पे है। सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन वी हैव लाख्स के बाद वी हैव करोड़। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 करोड़। Then we have 16 lakhs, 23 thousands, 800, 34। सो इस तरह से आप सबको यहाँ पे नंबर्स को रीराइट करना है। इसी तरह से अब हम लोग एक बार डी वाले पार्ट को भी प्रैक्टिस करके देखते हैं। सो यहाँ पे बच्चों हमारे पास है 2,14,000 200 and 25। सो इस तरह से आपको सारे नंबर्स को क्या करना है, वर्ड्स के अंदर लिखना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम। एंड देन वी हैव एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स एंड ये हमको लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। सो बच्चों इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमास को प्लेस करना पड़ेगा। सो सी अब हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, आपके पास यहाँ पे है 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो आप इसको कैसे लिखने वाले हो, 145,000, देन वी हैव 256। सिमिलरली बच्चों अगर आप लोग इस तरफ आओगे सो यहाँ पे भी आपको 3 कॉमास जो है उनको प्लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 88,014,247। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन नंबर्स को वर्ड्स के अंदर लिखने वाले हो। देन वी हैव राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। अब हमको यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं बट हमको इनको फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। सो वी हैव 40,526। सो 40,526। सो इसका मतलब हमारे पास जो थाउजेंड्स वाली प्लेस है वो 0 है एंड देन वी हैव 526। देन वी हैव 5 करोड़ 24 लाख। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 करोड़, देन 24 लाख 50,000 एंड इसके बाद वी हैव 4। सो इस तरह से हम लोग इन नंबर्स को लिखने वाले हैं ना बच्चों। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है वो पूरी कंप्लीट करनी है। आई होप आप सब लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमको किस तरह से इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्लेस वैल्यू चार्ट। सो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की। सो वी ऑल नो कि हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू में हमारा टेबल कैसे चलता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड देन वी हैव 10 करोड़। ना बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें 3 की तो ये 3 जो है वो वंस की प्लेस पे है। सो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 3 वंस एंड इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 से तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी रही, 3। देन बच्चों 2 जो है वो टेंस पे है, सो दैट मीन्स वी विल राइट 2 टेंस एंड 2 टेंस का मतलब क्या है कि हम 2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10 से एंड इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होने वाली है, 20। सिमिलरली बच्चों 9 जो है वो यहाँ पे कहाँ पे है, हंड्रेड्स में। सो ये क्या होने वाला है, 900 एंड नाउ अब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 से, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 900। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो 8 है वो 1000 पे है, सो इसका मतलब 8000। सो 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जब 1000 से, सो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 8000। देन
7 जो है वो कहाँ पे है, 7 है 10,000 की प्लेस में, तो हम 7 के आगे लिखेंगे 10,000 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, सो ये क्या बन जाएगा 70,000। देन बच्चों हमारे पास 4 जो है वो लैक्स पे है, सो 4 के आगे हम लोग लिखने वाले हैं लैक्स एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 लाख से, सो ये क्या बनेगा 4 लैक्स। देन बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जो है वो 10 लाख्स की प्लेस पे है, सो अब हमारे पास ये बनेगा 5 10 लाख्स, सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से एंड ये क्या बनने वाला है 50 लाख्स। देन बच्चों इसी तरह से वी हैव 1 एट 1 करोड़ एंड 2 एट 10 करोड़। सो इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यूज निकालते हैं हमारे नंबर्स की इंडियन सिस्टम के अंदर। बट अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, सो 100 तक तो सब कुछ सेम रहने वाला है, बट देन 100 के बाद वी हैव थाउजेंड्स की प्लेस पे 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से एंड इट विल बी 3000। देन 5 जो है वो 10,000 की प्लेस में है, सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से एंड इट विल बी 50,000। देन बच्चों इसके बाद हमारे पास 8 है 100,000 पे, सो अब हमको 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100,000 से। सो जब आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 100,000 से, सो इस तरह से आपके पास नंबर क्या बनने वाला है 800,000। सो देन आपके पास है 6 मिलियन, सो अब आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर मिलियन से एंड इस तरह से आप लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर सारे प्लेस वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। नाउ बच्चों वी हैव एक्सपैंड फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म सीखने वाले हैं। सो हमारे पास एग्जांपल 1 क्या है, हमको लिखना है इन नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म के अंदर। सो एक्सपैंडेड फॉर्म के लिए हमको यूज करना पड़ेगा प्लेस वैल्यू चार्ट को। सो यहाँ पे बच्चों जो 5 है वो कौन सी प्लेस पे है, 5 है लैक्स की प्लेस पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लैक्स। देन बच्चों हमारे पास 1 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है, सो इट विल बी 10,000। देन 4,000 की प्लेस पे है, सो 4,000। 200 की प्लेस पे है तो 200, 8 टेंस की प्लेस पे है तो 80 और 4 वंस की प्लेस पे है तो 4। सो इस तरह से हम लोगों ने नंबर्स को लिखा एक्सपैंडेड फॉर्म में। सिमिलरली अब हम लोग एक बार इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के साथ भी देखते हैं। सो हमारा जो 7 है वो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पे है, 100,000 की वैल्यू पे, सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 700,000। देन बच्चों 4 जो है वो 10,000 की वैल्यू पे है, सो इट विल बी 40,000। 5 इज थाउजेंड्स वैल्यू, सो इट विल बी 5,000। 2 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, सो इट विल बी 200। 0 टेंस की प्लेस पे है, बट 0 इंटू 10 विल बी 0, सो इसलिए हमने उसकी जगह कुछ नहीं लिखा। एंड 8 वंस की प्लेस पे है, सो इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिखा। Then बच्चों next we have comparison of numbers. So if you take two numbers, so वो या तो equal हो सकते हैं या फिर एक नंबर बड़ा हो सकता है और दूसरा नंबर छोटा हो सकता है। So बच्चों हमारे पास रूल 1 यहाँ पर क्या बोलता है, a numeral with more digits वो बड़ा होगा, यानी कि ऐसा नंबर जो कि ज्यादा डिजिट्स का होगा वो बड़ा होगा। एंड बड़े के लिए C we are using this sign. Then बच्चों if number of digits are same, the number with greater leftmost digit is greater. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर number of digit same है तो आप कैसे find out करेंगे। So हमारे पास ये leftmost digit में जहां पे भी बड़ा नंबर होगा वो नंबर बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर 6 है, इधर 3 है। सो बच्चों 6 is greater than 3, सो इसलिए यहाँ पे जो बड़ा नंबर होने वाला है वो 6 वाला होने वाला है। Then we have rule number 3. So if the leftmost digits are equal, the next digit from the left are considered and so on. अब बच्चों क्या बोला गया कि अगर leftmost digit जो है वो सेम निकल आए, जैसे कि यहाँ पे leftmost digit 6 है एंड यहाँ पे भी 6 है, सो अब क्या किया जाएगा, हम उसके नेक्स्ट की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। जैसे कि हम 6 के बाद अब इधर 7 को देखने लग गए एंड इधर 5 को, सो 7 और 5 में से 7 बड़ा होता है, सो इसलिए वी आर यूजिंग दिस साइन। ना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके पास एक्सरसाइज 2.2 है। सो एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे क्या बोला गया है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि इंडियन सिस्टम। सो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 6 नंबर की प्लेस वैल्यूज जो है वो हर जगह लिखनी है। सो बच्चों यहाँ पे 6 कौन सी प्लेस पे है, यहाँ पे 6 है लैक्स की प्लेस में, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 लैक्स एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से
सो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6 lakhs। सो इस तरह से आप लोग प्लेस वैल्यूज जो है वो हर नंबर की निकालोगे, यानी कि 6 नंबर की निकालोगे हर पार्ट के अंदर। देन बच्चों सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, एंड ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर। सो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 4 जो है वो कौन सी प्लेस पे है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, कॉमास को पुट करोगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो 4 है वो 400 मिलियन की प्लेस पे है। सो यही इसकी प्लेस वैल्यू है। देन बच्चों थर्ड पार्ट में हमारे पास है फिल इन द बॉक्सेस। सो अब हम इसको कैसे करने वाले हैं, सी हमारे पास यहाँ पे सेम डिजिट्स के नंबर है, एंड यहाँ पे इनका जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट साइड है वो भी सेम है, एंड उसके बाद ये जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स है वो भी सेम है। सो अब क्या किया जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। सो एक तरफ हमारे पास 2 है एंड दूसरी तरफ हमारे पास 5 है। सो 2 और 5 में से कौन बड़ा, 5 बड़ा। सो इसलिए वी आर गोइंग टू पुट दिस एरो। ना बच्चों इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेम डिजिट्स के नंबर है, बट हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे है सेकंड मोस्ट पे 1 एंड यहाँ पे है 6। सो दैट मीन्स ये वाला नंबर जो है वो बड़ा होने वाला है। सो इसी तरह से आप लोग क्या करोगे, ग्रेटर, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन लगा कर ये बताओगे कि कौन सा नंबर छोटा है, बड़ा है या फिर इक्वल है। सो बच्चों आई होप आप सब लोग एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसर एंड प्रीडेसर। सो बच्चों सक्सेसर का मतलब क्या होता है, नंबर कमिंग जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर, यानी कि हमको जो गिवन नंबर दे रखा है उसके जो जस्ट बाद वाला नंबर होने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर। नाउ टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ अ नंबर जस्ट ऐड 1 इन द गिवन नंबर। और अगर हम लोगों को सक्सेसर फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का तो हम उसके अंदर खाली क्या ऐड करने वाले हैं, +1। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा गया कि सक्सेसर ऑफ 47 बताओ। सो 47 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 48। सो ये हम और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 47 के अंदर हम लोग ऐड करेंगे 1 को एंड इट विल बी 48। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव प्रीडेसर। सो नंबर कमिंग जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर, ऐसा नंबर जो कि हमारे गिवन नंबर से जस्ट पहले आता है। सो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेसर ऑफ गिवन नंबर। एंड टू फाइंड द प्रीडेसर ऑफ अ गिवन नंबर हम क्या करते हैं, हम सबट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, हमको बोला गया है कि प्रीडेसर बताओ 36 का। सो 36 का प्रीडेसर हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, 36 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, 35। एंड इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, 36 में से माइनस करेंगे 1 को एंड इट विल बी 35। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें, सो व्हेन वी अरेंज नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब हम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, सो इस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। सी असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर देन सबसे बड़ा नंबर। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, हमको अरेंज करना है इन फॉलोइंग नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया गया कि हमारे पास कौन से डिजिट्स के नंबर है। सो हमारे पास 5, 4, 6 डिजिट्स के नंबर है। सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता लग गया कि कौन सा है, 4 डिजिट नंबर। सो हम सबसे पहले ये 4 डिजिट नंबर लिखेंगे। देन इसके बाद हम लोग 5 डिजिट नंबर्स के अंदर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सबसे छोटा है। सो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 5 डिजिट नंबर के अंदर सबसे छोटा ये वाला नंबर है। सो हम 4 डिजिट के बाद ये 5 डिजिट वाला नंबर लिखेंगे, देन इसके बाद ये वाला 5 डिजिट एंड देन इसके बाद हम लोग इस नंबर को लिखेंगे। सो इस तरह से हमारा ये ऑर्डर जो है वो बन जाएगा। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्हेन वी अरेंज द गिवन नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो सबसे पहले लिखा जाएगा सबसे बड़ा नंबर एंड उसके बाद लिखा जाएगा सबसे छोटा नंबर। सो सी डिसेंडिंग का मतलब ही क्या है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो वी हैव एग्जाम्पल 4, हमको अरेंज करना है इन नंबर्स को डिसेंडिंग
ऑर्डर में। सो सी हमारे पास है 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, 5, 6, 4। सो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 6 डिजिट नंबर। एंड सी इसलिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, 6 डिजिट नंबर। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे 5 डिजिट नंबर की तरफ एंड सी हम लोगों ने इसके बाद यही नंबर लिखा। देन वी विल मूव टूवर्ड्स 4 डिजिट नंबर। तो हमारे पास 2 4 डिजिट नंबर्स है। सो इन दोनों में से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ज्यादा बड़ा है। सो क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये वाला नंबर जो है वो ज्यादा बड़ा है। उसके बाद ये नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर को हम लिखेंगे एंड स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन सा नंबर है, दिस 3 डिजिट नंबर। सो सबसे लास्ट में हम इसको लिखेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद गिवन डिजिट्स। सो अब हमको क्या करना है, व्हेन अ नंबर ऑफ डिजिट्स आर गिवन, जब हमको नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो दे रखी होगी तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट, जिससे हमको मिल सकते हैं डिफरेंट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमको क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स है 5 7 4 एंड इनको हम खाली एक ही बार यूज कर सकते हैं, यानी कि रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम इनसे कितने सारे नंबर्स बना सकते हैं, सी हम लोग इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। एंड एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीजेस, तो बच्चों उतने ही ज्यादा नंबर्स जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। बट इफ वी हैव टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, अब अगर हमसे बोल दिया जाए कि इन नंबर्स को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर ही बनाने हैं, आप कोई और नंबर नहीं बना सकते हो, तो अब हम क्या मेथड यूज करने वाले हैं, अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और हमारे पास डिजिट्स है 5 4 7, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट को अदर देन 0 फ्रॉम द गिवन डिजिट्स एंड सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे। अब बच्चों 5 4 7 में से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 4। सो सी इसलिए हमने सबसे पहले किसको लिखा, 4 को। देन हमारा स्टेप 2 क्या है, इफ 0 इज वन ऑफ द गिवन डिजिट्स राइट 0 इन द सेकंड प्लेस। अगर हमारे पास 0 है तो हम 0 को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, बट हमारे पास अभी 0 नहीं है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद के नंबर्स लिखेंगे। टेक केयर, इफ द टू ऑफ द गिवन डिजिट्स आर इक्वल राइट देम इन कॉन्सिक्यूटिव। अब हमको ये पता है कि 4 के बाद हमारे पास उससे थोड़ी सी बड़ी डिजिट क्या थी, 5 एंड उसके बाद कौन सी थी, 7। तो हमारे पास जो ये नंबर आया 4 5 7, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बन सकता है इन नंबर्स को यूज करके। देन हमारे पास एग्जाम्पल 5 है कि हमको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर्स को यूज करके। सो सी हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे। बट हमारा रूल क्या कहता है कि हम सबसे पहले 0 को नहीं लिखेंगे, 0 के अलावा जो सबसे छोटा है वो नंबर पहले आएगा। सो 3 जो है वो सबसे छोटा है 0 के अलावा, इसलिए हमने सबसे पहले 3 को लिखा। अब सेकेंड प्लेस पे हमारे पास कौन सा नंबर आने वाला है, 0। सी इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड प्लेस पे किसको लिखा है, 0 को। इसके बाद हमारे पास कौन से नंबर बच रहे हैं, वी हैव 6 7 8 एंड सी 0 के बाद आएगा भी क्या, 6 7 8। तो ये बना हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ वी हैव, जब हमको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। सो बच्चों अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम हमारे डिजिट्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ। एंड हमको ये याद रखना है, इफ टू ऑफ द डिजिट्स आर इक्वल तो हम उनको कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस में लिख देंगे, यानी कि साथ साथ में लिख देंगे। सो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमको इन नंबर्स को यूज करके बनाना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 8 7 6 3 0 एंड यही आएगा हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके पास है एक्सरसाइज 2.3, जिसके फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला गया है कि आपको इन नंबर्स को लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म में। सो बच्चों आप इन नंबर्स को कैसे लिखने वाले हो एक्सपैंडेड फॉर्म में, हमारे पास यहाँ पर 5 जो है वो कौन सी प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे। सो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। देन बच्चों 0 जो है वो 1000 की प्लेस पे है तो हम इसको खाली 0 ही लिखे रहने देंगे। देन 8 जो है वो 100 की प्लेस पे है, 1 10 की प्लेस पे है एंड 5 जो है वो 5 ही रहेगा क्योंकि वो वंस की प्लेस पे है। सो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर हर पार्ट का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। सो इसी तरह से हम लोग इस नंबर के साथ भी एक बार ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले कॉमास को पुट करोगे तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 6 जो है वो लैक्स की प्लेस पे है। सो यहाँ पे 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं लैक्स से।
देन बच्चों 5 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है, सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। देन 6 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, सो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो है वो 100 की प्लेस पे है, सो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 5 जो है वो 10s की प्लेस पे है, सो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देन बच्चों जो 1 है वो 1s की प्लेस पे है, सो उसको हम 1 ही लिखा रहने देंगे। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पे हर पार्ट का क्या करोगे, एक्सपैंडेड फॉर्म लिखोगे। देन वी हैव राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। अब हमको इन नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पे हमारे पास है 8000, सो इसको लिखेंगे 8। देन वी हैव 700, तो 7 4 2, so number will be 8742। Similarly हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, हमारे पास है यहाँ पर 40,000, so we will write 4 6 4 3 5। so इस तरह से आप लोग यहाँ पे नंबर्स को लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में। Then we have write the number that comes just before the given number। अब just before the given number का मतलब क्या है, हमको इन नंबर के प्रीडेसर लिखने हैं। So 670 से जस्ट पहले बच्चों कौन सा नंबर आने वाला है, 669। Then we have 8026 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, 8025। So इस तरह से आप लोग यहाँ पर इनके जस्ट बिफोर वाले नंबर्स लिखोगे। देन फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, यानी कि हमको अब इनके सक्सेसर्स लिखने हैं। सो यहाँ पे सक्सेसर क्या होने वाला है, 6701। हम लोग यहाँ पर खाली 1 को ऐड कर रहे हैं। एंड इसका सक्सेसर क्या होने वाला है, 7099। सो इस तरह से आप लोग इन नंबर्स के सक्सेसर को लिखोगे। देन बच्चों फिफ्थ के ए पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, राइट द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब बच्चों ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, 9999। इसमें जब हम +1 लिखेंगे तो इसका सक्सेसर हमारे पास क्या आने वाला है, 10,000, जो कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। देन बच्चों राइट द नंबर विच इज 1 more than 1 करोड़। अब आपको क्या करना है, 1 करोड़ के अंदर 1 को ऐड करना है, सो दैट विल बी योर आंसर। देन राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज नंबर्स। अब हमको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने हैं। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए हम कौन सा ऑर्डर यूज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8, देन 7 6 2 0, ये हमारा होगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे डी पार्ट को भी करोगे, राइट द प्रीडेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब बच्चों ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, 999। इसमें से जब हम 1 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 998। नाउ 6 पार्ट हमारे पास क्या है, आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देन 7 पार्ट में हमारे पास है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। देन 8 पार्ट में हमारे पास क्या है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब बच्चों यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर बनने वाला है, स्मॉलेस्ट के लिए हम यूज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, देन 0, उसके बाद वी विल राइट 6 7 8, ये बनेगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट नंबर की तो वी विल यूज डिसेंडिंग ऑर्डर, सो इट विल बी 8 7 6 3 0। इस तरह से आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे। देन 9th पार्ट में हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। सो बच्चों वी हैव सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा है, सो वी हैव 99,999। सो अब इसके अंदर आप क्या करोगे, जब +1 करोगे सो आपको क्या मिलने वाला है, सीधा आपको मिलेगा 1 करोड़। सो ये आपका क्या हो जाएगा, सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। नाउ बच्चों द नंबर कमिंग जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो कि क्या आता है, उस गिवन नंबर के जस्ट पहले आता है, इस तरह के नंबर को क्या बोला जाता है, प्रीडेसर। सो इस तरह से आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करोगे। देन वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। सो हमारे पास है सक्सेसर ऑफ 49 इज, 49 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 50। देन बच्चों प्रीडेसर ऑफ 40, यानी कि 40 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, 39। देन बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट होने वाला है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से सबसे पहले कॉमास जो है वो अरेंज करेंगे। सो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि पहले के 2 डिजिट्स जो है वो दोनों के सेम हैं, बट जब हम 3rd डिजिट पे आने वाले हैं सो ये वाला नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। सो हम इस एरो का यूज करेंगे। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
देन बच्चों ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होने वाला है। सो वी हैव 99,999। देन बच्चों हमारे पास है ई पार्ट डैश इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सो अब हमको यहाँ पे बताना है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होने वाला है। सो वी हैव दिस एंड ये क्या है 1 लाख। सो बच्चों आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई वांट यू ऑल कि आप इन चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड कंप्लीट करो। सो बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।